अपराजिता जी एजेंडा नहीं बताएंगे तो यही होगा कि पता नहीं आप डर रहे हैं। अमी बहन बोल रही है, वरना बता दीजिए। आप सबको मेरा नमस्कार। ये बौखलाहट को देखकर बड़ा आनंद आ रहा है। देखिए, अच्छी बात है कि संसद का सत्र बुलाया जा रहा है। 5 दिन का यह संसद सत्र है और हम सब सांसद मिल बैठकर इसका स्वागत करें, अच्छा लगता है। इसकी प्रक्रिया क्या है, मुझे लगता है हम सब शिक्षित हैं और हम सब जानते हैं। मैं सबको याद दिलाना चाहूंगी कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की तरफ से, संसदीय व्यापार मंत्रालय की तरफ से एक नोट जाता है कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स को, और उसके बाद वहां पर अगर अनुमति मिली तो फिर वह प्रस्ताव, संसद अधिवेशन को बुलाने का प्रस्ताव राष्ट्रपति महोदया के पास जाता है और उसके बाद उनकी अनुमति के बाद इसे आहूत किया जाता है। 5 दिन का अधिवेशन है और मुझे लगता है कि हम सबको बड़े खुले दिल से, बड़े मन से इसका स्वागत करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी को विरोध करना है, इसलिए जो भी हो रहा है उसका विरोध न करें, यह मेरी गुजारिश होगी। रेस कोर्स रोड को लोक कल्याण मार्ग कहा गया, उसमें इन्हें कष्ट हुआ। जब इंडिया गेट को हमने कर्तव्य पथ नाम दिया तो इन्हें कष्ट हुआ। और अगर भारत के राष्ट्रपति के तौर पर सबको निमंत्रित किया तो इन्होंने कहा इंडिया क्यों नहीं कहा। अरे भाई, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। संविधान में इंडिया भी है, भारत भी है। और अगर भारत के राष्ट्रपति ने बुला दिया तो इन्हें पीड़ा क्यों हो रही हो? भारत तो संविधान में है। तो भारत विरोधी क्यों है? संविधान विरोधी क्यों है? संवैधानिक संस्थाओं के ये विरोधी क्यों है? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अपराजिता जी, नहीं, आप कह रही हैं हम जो भी करें ये विरोध करते हैं। इस बार तो आपने बताया ही नहीं ना कि आप क्या करने वाले हैं। इस बात का विरोध हो रहा है। जब बताएंगे तब तय होगा ना कि विरोध होगा या समर्थन होगा। पहले तो मुझे ये बताएं कि कहाँ लिखा हुआ है, संविधान के किस पन्ने पर लिखा हुआ है कि जब संसद सत्र को आहूत किया जाएगा तो उसका एजेंडा पहले बताया जाएगा? मुझे नहीं लगता ऐसा कभी भी होता है। आप ही इस चैनल पर आप बार बार चर्चा करते हैं। जब संसद अधिवेशन आता है उससे 1 दिन पहले आप चर्चा करते हैं कौन से बिल आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, क्या बातचीत होगी। तो ये सब अटकलें लगाई जाती हैं और जिस दिन हम जाते हैं उससे 1 दिन पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैठती है और अपने कार्य प्रणाली को तय करती है और उसके बाद यह सार्वजनिक हो जाता है। तो वही तरीका है। तो मुझे लगता है कि ये सब लोग दिल थाम कर बैठे। देश सही व्यक्ति के हाथों में है। मतलब 1 दिन पहले बताएंगे, के हाथों में है, 1 दिन पहले ही पता चलेगा। अच्छा ही होगा। अपराजिता जी, 1 दिन पहले ही पता चलेगा क्या होने वाला है विशेष सत्र में? मुझे लगता है 24 घंटे पहले तो पता चल जाना चाहिए। हाँ। और मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स का यह कार्य है तो निश्चित तौर पर वो बताएंगे। पर और ये मुझे लगता है ये सरप्राइज क्यों जरूरी है? क्यों नहीं पहले बता सकते अपराजिता जी? इतनी सीक्रेसी, इतना कॉन्फिडेंशियलिटी क्यों? ऐसा कौन सा मुद्दा है? और अगर पहले बता दिया तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? इसलिए कि संवैधानिक मर्यादाओं को हम सम्मान देने वाली पार्टी हैं, संविधान को सम्मान देने वाली हम सरकार हैं। और इसके लिए मैं कह दूं, फिर से कहना चाहूंगी कि संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि एजेंडा 10 दिन पहले आता है, 5 दिन पहले आता है। अरे 1 दिन पहले आए तो गलत क्या है? और ये जितनी बातें इन्होंने आदरणीय सोनिया गांधी जी ने कही है, हाँ। मुझे ये बताएं आप, इनमें धैर्य है, इनमें संयम है? अगर हम इन 9 मुद्दों पर चर्चा करेंगे तो ये अंदर रहेंगे या लोकसभा के बाहर रहेंगे? पहले तो ये पूछ लीजिए। हर बार वॉकआउट। पर इस बार तो बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं। इस बार तो कह दिया इन्होंने बॉयकॉट नहीं करेंगे। पर अगर मोदी चालीसा सुनाएंगे 5 दिन तो हम नहीं सुनने वाले। मुद्दों पे आइए। देखिए, ऐसा है कि मोदी चालीसा की बात नहीं हो रही है, सत्य वचन। जो सत्य है उसे कहा जाता है और सत्य वचन को सुनने का तो धैर्य होना चाहिए। परहेज क्यों? अगर अच्छा काम हो रहा है देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो निश्चित तौर पर सरकार अपनी बातों को सबके समक्ष रखना चाहेगी। 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव पर अपराजिता जी आज बैठक भी हो गई पहली। अमित शाह गए थे और बाकी सदस्य भी गए थे रामनाथ कोविंद के घर पर। क्या उस पर कोई बिल लाने वाले हैं क्या? मुझे पता है आप जवाब नहीं देंगे, लेकिन पूछना मेरा कर्तव्य है।
नहीं, देखिए, इस पर तो चर्चा बहुत दिनों से हो रही है। 1983 में चुनाव आयोग ने सिफारिश की थी। आपको मैं बताना चाहूंगी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो। बार बार जब इलेक्शन होता है तो खर्च होता है। 1952 में, उसके बाद 1957 में, 1962 और 1967 में 1 नेशन 1 इलेक्शन था। नहीं वो ठीक है तो अपराजिता मुझे जी, लगता है वो कहीं ना स्टैंड तो कहीं आपका बीच मुझे में पता ये है, रोक सबको गया। पता है कि आप उसको सपोर्ट करते हैं, पर संसद में वो बिल ला रहे हैं क्या? अभी तो पता नहीं है। ओके। मुझे लग रहा है दिल थाम कर बैठिए, देखिए ओके। क्या होता है। 24 घंटे क्या पहले इंडिया की सब कुछ जगह पता देश का चलेगा। नाम सिर्फ भारत करने का बिल ला रहे हैं क्या? अभी कुछ भी कहना मेरी तरफ से अपरिपक्वता होगी। क्या मुझे महिला लगता आरक्षण है कि बिल ला रहे हैं हम क्या? सबके अंदर थोड़ा संयम रहना चाहिए। किस बिल को हम ला रहे हैं, किस बिल को नहीं क्या ला रहे हैं। महिला आरक्षण बिल ला रहे हैं अमृतकाल क्या? की बात मैं आपको बता दूं, अमृतकाल की बात हमारे प्रहलाद जोशी जी ने की है। तो ये 75 सालों में जो भी अच्छे काम हो गए उसके विषय में हो सकता है कुछ चर्चाएं हों। ओके। और मैंने कहा, मैं दोहराना चाहूंगी, पुनरावृत्ति करूंगी कि देश सही व्यक्ति के हाथों में है तो सही काम ही होगा। ओके, अब दिल थाम कर बैठिए ना अमी बेन। वो कह रही हैं अपराजिता जी कि आपको मोदी जी में भरोसा होना चाहिए, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, एक दिन पहले बता देंगे, क्या दिक्कत है? नहीं, ये कोई ड्रामा थोड़ी चल रहा है कि दिल थाम के बैठिए। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी क्या करने वाली है, तो ये और सारे रिप्रेजेंटेटिव्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्ट होके आए हैं। अपने क्षेत्र में जाके क्या कहेंगे? दिल थाम के बैठेंगे हम? हमें जाके पूछना है कि भाई हमारे बेरोजगार युवा ने, उनका मुद्दा तो तुमने लिया नहीं। तुमने मणिपुर की बहनों महिलाओं के लिए कोई मुद्दा लिया नहीं, और महिला आरक्षण की बात इनको पूछ रहे हैं, वो जवाब ही नहीं देंगे क्योंकि उनको खुद को पता नहीं है ना। बीजेपी को तो, लीडर्स को तो अंधेरे में भी रखते हैं, वो भी अंधेरे में है, उनको कहां कहते हैं। तो ये बात एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस है तो बतानी चाहिए। डर क्यों है इतना? सक्षम व्यक्ति है, प्राइम मिनिस्टर सक्षम है नहीं है, उसकी बात नहीं होनी है। ये तो सेशन में कौन सा एजेंडा होना चाहिए स्पेशल सेशन में, उसकी बात हो रही है। तो वो तो पता चलेगा कि कौन सी बात लेने वाले। पर आपको भी 10-15 मुद्दों पर अपना स्टैंड फाइनल करके रखना पड़ेगा अमी बेन। अगर वो नहीं बता रहे हैं, आपको भी हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उस संसद में कुछ भी आ सकता है, यूसीसी आ जाए, मान लीजिए 1 नेशन 1 इलेक्शन आ जाए, महिला आरक्षण आ जाए। हम पिछले सत्र में मांगते रहे, उन्होंने डिस्कशन ही नहीं दिया, डिबेट में आए नहीं। सुबह 11 बजे से चिल्लाना शुरू कर देते थे। कभी आपने देखा है कि सत्ता पक्ष चिल्लाता है? विपक्ष चिल्लाता है पर सत्ता पक्ष 11 बजे आके चिल्लाता था। तो ये आपने कभी देखा है? हुआ है? तो ये कुछ कौन सा डर है कि ये बिल्कुल एजेंडा नहीं बता रहे? अगर इंडिया का वो तो नाम बताना भारत पड़ेगा करने कभी पर, ना कभी सिर्फ जनता भारत को, करने पर बिल देश आ गया को। अमी बेन, तो क्या करेंगे बताइए? अरे इस पर चर्चा तो जरूर होगी, सारी पार्टियां, सारी विपक्ष की पार्टियां चर्चा करेंगी, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है तो चर्चा करेंगे। उनको भी कारण बताना पड़ेगा कि मन में जो आता है, मन गढ़त आप एजेंडा लेके आ जाते हो, क्यों करना है बताना तो पड़ेगा ना। हर चीज का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोल के और हर जगह पार्टियां लगा के भाई मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ऐसा नहीं होती है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मीनिंग समझ के बताना पड़ता है। वाजपेयी जी इस पैनल में एक बार फिर सबसे अनुभवी वक्ता है। अमी बेन ए के वाजपेयी का नंबर है। वाजपेयी जी सबसे अनुभवी हैं, 40-50 साल हो गए आपको राजनीति देखते हुए। बिल्कुल हो गए ना। अब से पहले भाटी को भी इतने ही होगा। नहीं भाटी साहब, उम्र का खेल मत खेलिए। सबसे अनुभवी तो शरद प्रधान जी हैं। खैर हाँ, खैर वो तो राजनीति में नहीं है ना, इसलिए मैंने कहा कि जो राजनीतिक प्रवक्ता हैं उनमें वाजपेयी जी आप सबसे अनुभवी हैं।